ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है, मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। एक दूसरे के लिए दिल में अगर कुछ है ना, कुछ भी अनबन टाइप का, तो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए हर छोटी बात बड़ी लगेगी और बड़ी बात पे तो घमसान ही कर देंगे। हर छोटी छोटी बात को इश्यू बनाएंगे। लेकिन अनबन मिटाने वाला एक भी नहीं होगा। कैसे मिटाए? क्योंकि प्रेम से चलने का संस्कार धारण करना पड़ता है। सामने वाला कुछ भी करे, आपको प्रेम से चलना है, तभी सामने वाले को रियलाइज होगा। और आपने रियलाइज कराने का तो पार्ट प्ले करना ही नहीं है, आपने तो प्रेम से चलना है। हो ना हो, आपका प्रेम का पार्ट तो चले। तो कैसे बाबा देखना चाहते हैं, कैसे बन जाते हैं, आपको समझ भी सब आ रहा है, फिर भी वही करते हैं, तो इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसको समझ आ जाता है वो वाली एक्ट वो करता ही नहीं है जिससे उसका कैरेक्टर खराब हो। उसको समझ आ गया है। और जिसको समझ नहीं आता है वही वापस रिपीट में कुछ ना कुछ करता रहता है। तभी तो अनबन होते हैं, तभी तो आपस में प्रेम नहीं होता। क्योंकि देखो, रहना तो आपस में संगठन में होता है, वहां पे प्रत्यक्ष होता है आपके अंदर संस्कार कैसे। कोई ये सोचे मैं तो बाबा को बहुत याद करता हूं। याद करना प्रैक्टिकल में दिखना भी चाहिए ना। अब याद आप ऑलमाइटी अथॉरिटी को कर रहे हो, प्रेम के सागर को कर रहे हो, शांति के सागर को कर रहे हो, ज्ञान के सागर को कर रहे हो, और यही सब चीजें आपके अंदर ही नहीं है। आपके अंदर ना शांति है, ना प्रेम है, ना ज्ञान है प्रैक्टिकल जीवन के लिए। तो बताओ, तो कौन कहेगा ये भगवान के बच्चे? आपस में प्रेम होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना। अब आप बाबा से योग लगाएं, प्रेम का सागर बाबा, और प्रेम आपके अंदर ना आए, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। प्रेम का सागर बाबा है, आप प्रेम स्वरूप हो। माना जो बाबा के अंदर है वो आपके पास होना चाहिए। आप अपना योग लगा के क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो। और प्रैक्टिकल में सुबह योग लगाया और सारा दिन दूसरों से झगड़े करे, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, ये मुझे ऐसा क्यों कहता, वो वैसा क्यों कहता। माना अपनी बुद्धि का इतना अभिमान, चट हो जाएगी कि मैं हर जगह सही सेटिस्फेक्शन कराने के लिए दूसरों के साथ पता नहीं कितनी बहस, क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए, होने चाहिए ना। अब बाबा प्रेम का सागर और आपस में तुम्हारा प्यार नहीं। गलती किससे नहीं होती है? सबसे होती है। पर गलती को स्वीकार करने वाला ही तो महान बनता है। अब ये कोई कहानियां थोड़ा है, ये ना ही कोई शब्द है। महानता ऐसे नहीं आती है, वो प्रैक्टिकल में जीवन में सारी बातें होनी चाहिए, तभी महान कोई कहेगा आपको। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? 4 बातें सुनोगे, 4 लोगों में प्रचलित भी तो हो जाओगे। इन्हें कोई भी कुछ कहता है, ये पलट के वार नहीं करते हैं। वो होता है। तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। ये ना दूसरा कहे ना ये बड़ा प्यारा है, ऐसा बोले। फंसना भी नहीं है एक दूसरे में, प्यारे बनना है। माना उसका संस्कार हर एक को अच्छा लगना चाहिए। ये ऐसा क्यों करती है, वो वैसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। इससे आपका मन साफ नहीं होने वाला, और ये साफ मन नहीं होगा तो बाबा में कहां से लग जाएगा। तो ना ही मन मना भव होंगे और ना ही मनसा सेवा होगी। और आज तो यही वाली सेवा है। तो जब मन में शुभ भावना ही नहीं, शुभ कामना ही नहीं, तो मनसा सेवा कैसे होगी? तो सेवाधारी कैसे कहलाएंगे? तो सर्विस सेवर कैसे बनेंगे? हर चीज एक दूसरे से जुड़ के एक ही बात कहती है कि आपस में आपको बड़े प्रेम से रहना चाहिए। हर बात बहुत स्पष्ट है, बस प्रैक्टिकल में आनी बाकी है। और उसी से आप प्रत्यक्ष है कि सही मायने में आप ब्राह्मण हैं भी कि नहीं।
और फिर आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष है। ठीक। ओम शांति।